हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो जो मेरी चैनल में आए हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो मेरी जर्नी में पहले से मेरा परिवार बन के मेरे साथ है उन सब का भी मैं स्वागत करती हूँ। और आप सब का मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरा साथ देने के लिए, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और मैं यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक्स कहती हूँ उनको कि उन्होंने मुझे आप लोगों जैसा परिवार दिया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने वाला है। उसके लिए मैंने 3 फाइल बनाई हुई है। आपको अपने इंट्यूशन से या फिर आप जिसे भी मानते हैं उनका नाम लेके अपने अपने लिए फाइल सिलेक्ट करनी है। और ये ऑरिकल कार्ड से रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। वैसे देखा जाए तो ये यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से मैसेज है, तो इसमें से आपको कोई ना कोई गाइडेंस तो ज़रूर मिलेगी। अगर आप एक से ज़्यादा भी फाइल चुनना चाहते हैं तो चुन सकते हैं, और जिनके पास अगर वक्त है, अगर वो पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस है आज नहीं तो कल। यूनिवर्स डिवाइन की गाइडेंस हमें कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्पफुल होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बना के देखना चाहते हैं तो आप अपनी राय दे सकते हैं, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे जिन्होंने फाइल 1 सिलेक्ट की है उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। चलिए मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं। उनके लिए आया है कि जिन्होंने भी फाइल 1 सिलेक्ट की है उन लोगों के लिए आया है कि तुम्हें तुम्हारा जो हार्ड वर्क है, तुम जो हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, डिवाइन पे भरोसा करके जो हार्ड वर्क कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, वही तुम्हें फल देगी और वही तुम्हें कामयाबी देगी। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, उस पे आप लगे रहें, वही काम आप करते रहें, वही हार्ड वर्क आप करते रहें। आपको कामयाबी, सक्सेस आपकी इस हार्ड वर्क से ही मिलेगी। तो आपको जो आप ये हार्ड वर्क करते हैं उसे छोड़ना नहीं, उसे जारी रखना है। और हौसला नहीं खोना कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मुझे फल नहीं मिल रहा। लेकिन नहीं, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको वो हार्ड वर्क करते रहना है, हौसले के साथ, भरोसे के साथ। राइट, अब देखते हैं साईं बाबा का क्या मैसेज है। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। मतलब हम जिस तरह साईं बाबा कहना चाहते हैं कि हम हमारी ये जो मटेरियल लाइफ है उसके लिए हम कितने सतर्क होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमें भूख लगती है तो हम तुरंत खाने बैठ जाते हैं, हमें नींद आती है तो हम सोने चले जाते हैं। मतलब हमें कुछ भी हमें अच्छा लगता है वो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस तरह जो आत्मा का उद्देश्य है, हम जैसे एक सोल पर्पस लेके इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पे आए हैं, तो उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। मतलब थोड़ा आध्यात्मिक राह पे भी चलना चाहिए, थोड़ी पूजा पाठ भी करनी चाहिए, और सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागना नहीं चाहिए। और अब देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए
क्या मैसेज है? एंजल कार्ड से आपके लिए मैसेज है कि रिकवरी, मतलब अभी तक आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हो सकता है कि आपकी हेल्थ ठीक ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिजनेस में लॉस हुआ हो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप खराब हुए हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें अब रिकवरी आ रही है, मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उसमें सुधार हो रहा है। तो आपको धैर्य रखना है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो रही है, उसमें सुधार आ रहा है, राइट। तो फाइल 1 ये थी आपके लिए डिवाइन के मैसेज। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुए होंगे, और अगर रेजोनेट हुए हैं तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने फाइल 2 सिलेक्ट की है उनके लिए क्या है मैसेज। मोनोलॉजी से आपके लिए ये मैसेज है कि आप मतलब जिस उम्मीद पे बैठे हैं, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है, जिस उम्मीद पे बैठे हैं, या फिर आप जो इस वक्त कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें से आपको कुछ मिलने वाला नहीं, मतलब आप जो ये कर रहे हैं वो बेवजह कर रहे हैं, आप उसे छोड़ दीजिए। उसमें से आप अगर चाहते हैं कि कोई रिलेशन के बारे में, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आपका कोई रिलेशन खराब हो गया है, मन मुटाव हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर ब्लॉक कर दिया है, तो या आपका रिश्ता ठीक होगा या फिर से पहले जैसा होगा, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं। अगर रिलेशन के लिए है तो आप को उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं, और अगर रिलेशन के अलावा और किसी भी बात में हो, जैसे आप एक आपका बिजनेस है वो चल नहीं रहा, आप उम्मीद के साथ उसमें लगे हुए हैं, मतलब कोई भी फील्ड की बात की जाए तो आपके लिए यही डिवाइन का मैसेज है कि आप जिस भी उम्मीद में हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं, आस लगा के आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब देखते हैं साईं बाबा क्या कहते हैं। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। देखिए हम साईं बाबा यही कहते हैं कि अच्छे होने से कुछ नहीं होता, हमें दृढ़ बनना चाहिए, हमें एक निश्चय करना चाहिए कि हमें हमारी ज़िंदगी में क्या करना है, हमें कहाँ ना बोलना है, कहाँ हाँ बोलना है, हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, और हमें इमोशनली नहीं थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनना है अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर हम अच्छे बने रहेंगे और इमोशनली सबके साथ डील करेंगे, तो आज की ये दुनिया है जो प्रोफेशनल बन गई है, तो हमें अगर हम इमोशनली सबके साथ डील करेंगे, अच्छे बने रहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, उसने ये किया तो ठीक है, हम उसके साथ अगर ऐसा करेंगे या कुछ बोलेंगे तो उसे बुरा लगेगा, ये सब अब सोचने का वक्त नहीं है। जो जैसा है उनको वैसा ही, उनके सामने वैसे ही बनना है, क्योंकि आज का ये दौर है कि जो हमें मिलता है बदले में हमें वही देना है। अगर हम अच्छे बने रहेंगे तो हमें ही नुकसान है। हमें थोड़ा दृढ़ और एक निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हमारी लाइफ किस तरह जीनी है, कि जिससे हमें नुकसान भी ना हो और हमारी वजह से किसी और को भी नुकसान ना हो, राइट। अब देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या है। नॉट द राइट टाइम, मतलब अभी आप जो भी कुछ आपका गोल है, या आप कुछ खरीदना चाहते हैं, या आप किसी से कमिटमेंट मांगना चाहते हैं, या आप कोई नई जॉब में जाना चाहते हैं, या आप एजुकेशन में कुछ अलग सोच रहे हैं, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके लिए ये सही टाइम नहीं है, आप थोड़े वक्त रुक जाइए। अगर आप किसी रिश्ते में कमिटमेंट मांगना चाहते हैं तो आप रुक जाइए। कोई नया बिजनेस या फिर नए जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वक्त रुक जाना चाहिए। एजुकेशन के लिए भी आप जो भी कोई कदम उठाना चाहते हैं तो आपको अभी ये राइट टाइम न होने की वजह से रुक जाना चाहिए। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदना चाहते हो तो ये आपके लिए सही टाइम नहीं, तो एंजल्स कहते हैं कि आपको अभी रुक जाना चाहिए। तो फाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
चलिए अब देखते हैं फाइल 3 के लिए क्या है यूनिवर्स के मैसेज। मोनोलॉजी से आया है, आपको आपकी यही जो आप मतलब सोच रहे हैं, कुछ ऐसा राज कहो या कुछ ऐसी सीक्रेट बात कहो, वो अब आपके सामने खुलने वाली है। जो भी आपसे छुपा हुआ था या आपको जिस भी सवाल का जवाब जैसे आप यूनिवर्स से या सबसे पूछा करते थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो, एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, किसी भी तरह का आपका सवाल है या आप कुछ खरीदना चाहते थे या आप कुछ करना चाहते थे, तो आपको उस सवाल का जवाब अब मिलने वाला है आपके सामने। मतलब एक क्लियरिटी आने वाली है आपके सामने, जैसे कहते हैं ना, एक पर्दा उठने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ है जो अब आपके सामने आने वाली है। हो सकता है कि जो जिस सवाल का जवाब आप बहुत वक्त से ढूंढ रहे हो, उसका जवाब आपको मिल जाए। यूनिवर्स मोनोलॉजी कार्ड से आपको ये कहना चाहते हैं। अब देखते हैं साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा कहते हैं, शिक्षा जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे हासिल करने की ना कोई उम्र होती है और ना ही उसकी सीमा होती है। आप जितना भी ज्ञान लेंगे उतने आप आत्मज्ञानी बनेंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, आप अपनी और अपने परिवार को तो अच्छी संस्कार देंगे ही, आप दूसरों के लिए भी बहुत अच्छे जैसे कहते हैं ना, एक गाइड भी बन सकते हैं, एक सही एडवाइस देने वाले बन सकते हैं। और ये दुनिया में आए हैं तो जितना सीख सकते हैं सीखो, आगे बढ़ो। और वो कहते हैं ना, सीख सीख के आगे बढ़ो और इतने आगे बढ़ो कि आप एक ऊंची उड़ान भर पाओ। क्योंकि हम दुनिया में आए हैं तो हमें एक जगह बैठा नहीं रहना, हमें एक ज्ञान लेना है, एक आत्मज्ञान को प्राप्त करना है और हमें एक ऊंची उड़ान भरनी है। राइट, जिस तरह ये कार्ड में भी आया था कि कुछ सीक्रेट, कुछ सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। तो मतलब अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होगा तो आपको आपके हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। राइट, अब देखते हैं एंजल कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मतलब आपकी जो भी अभी परिस्थिति है वो इम्प्रूव कर रही है, मतलब वो एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है, वो उसमें अच्छा हो रहा है। वो जैसे कहते हैं ना कि कामयाबी की ओर बढ़ रही है, वो एक अच्छे मूवमेंट में, एक अच्छी पोजीशन पे है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो बिजनेस में हो तो आपका बिजनेस एक बिजनेस मतलब तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर जॉब है तो उसमें भी आपको हो सकता है कि कुछ वक्त में आपको प्रमोशन मिल जाए। अगर रिलेशन आपके ख़राब हुए हैं तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके रिलेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, एक अच्छा मतलब वक्त आएगा। और अगर हेल्थ वाइज आप पूछ रहे हैं तो हेल्थ वाइज भी आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ भी अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मतलब आपको अब हर तरीके से, हर फील्ड में आपको धीरे धीरे उसमें बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, मतलब उसमें आगे काम हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है। राइट, तो फाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और गाइड्स मैं फिर मिलूँगी ऐसी रीडिंग के साथ। तब तक आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो मैं फिर मिलूँगी। गॉड ब्लेस यू।